हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सरलीकरण का सवाल बताऊंगा। सरलीकरण का सवाल बताने से पहले मैं आपको बोर्ड मास का नियम बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं पता रहेगा तो आप सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। ये रहा आपका बोर्ड मास का नियम। देखिए, बोर्ड मास का नियम में आपका सबसे पहले ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक होता है, यानी कि यह आपका देखिए बड़ा कोष्ठक है और यह आपका मझला कोष्ठक और यह आपका छोटा कोष्ठक है। तो सबसे पहले हमको बड़ा कोष्ठक के अंदर जो सवाल रहता है उसको हल करना पड़ता है। उसके बाद मझले कोष्ठक पर जाते हैं। उसके बाद मझले कोष्ठक में जो सवाल रहता है उसको हल करने के बाद छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। उसके बाद का यानी आफ, इसको हम हिंदी में गुणा बोलते हैं। क्या का मतलब गुणा। तो कोष्ठक को हल करने के बाद आपका का को हल किया जाता है। उसके बाद आपका नंबर आता है भाग का। भाग मतलब डिवीजन। भाग का चिन्ह आपका ये है, देखिए ऐसा होता है। तो इसको हल करना पड़ता है भाग को हल करने के बाद हम गुणा को हल करते हैं। गुणा को हल करने के बाद हम योग करते हैं, मतलब कि जोड़ करते हैं। जोड़ को हल करने के बाद माइनस को यानी कि घटाव करते हैं। आपका शॉर्ट तरीका याद रखने का होता है कि ता तो पहले काटिए ता पीछो दो भाग, गुणा किए धन जोड़ को ऋण को दियो घटाए। तो सबसे पहले आज मैं आपको यहाँ से यहाँ तक यानी कि भाग से लेकर घटाव तक की क्रिया का सरलीकरण का क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपका कठिन पड़ता है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, कोष्ठक और ये का को। तो आपका क्वेश्चन है पहला, 4 + 11 - 16 भागा 4। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। पहले आपका 4 + 11 - 16 है भागा 4। तो इसमें आपका अभी मैंने आपको बोर्ड मास में बताया है, बोर्ड मास के नियम में, कि सबसे पहले इन चारों में सबसे पहले भाग को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले भाग आपका यहाँ पर है, मतलब इसको मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। 4 + 11 - 16 भागा 4। सबसे पहले हम भाग वाले को हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम इसको 16/4 के रूप में लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। बराबर 16 आपका 4 से 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 चौको 16, 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब 4 + 11 माइनस आपका 4 लिख लेंगे। अब अभी बोर्ड मास के नियम में आपका पहले प्लस को हल करना होता है, यानी कि योग किया जाता है। पहले घटाव से पहले योग किया जाता है। तो 11 4 15 हो जाएगा, और 15 माइनस आपका 4 है। तो 15 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 16। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। या इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर 16 आया है। पहले क्वेश्चन का आंसर 16 है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे 90 भागा 5 - 9 + 16 गुणे 2। तो इसमें आप देखिए बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले भाग को हल किया जाता है, उसके बाद गुणा को। यानी कि मैंने भाग से आज घटाव तक की क्रिया पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले भाग वाले को हल करेंगे। तो इसको हम 90/5 के रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में, -9 + 16 गुणे 2। तो हम 90 को 5 से काटेंगे तो आपका होगा 5 एकम 5। तो आपका 5 से 4 अधिक है 9, तो आपका यहाँ पर 40 बचेगा, यानी कि आपका 18 से कट जाएगा। 18 × 5 = 90 हो जाएगा। -9 + 16 गुणे 2 बराबर आपका है, हो जाएगा 18 - 9 + 16 गुणे 2। तो अब हम इसमें सबसे पहले गुणा को हल करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम में भाग के बाद गुणा का नंबर आता है। तो आपका 18 - 9
प्लस 16 दूना के 32। अब हम प्लस को हल करेंगे। सबसे पहले प्लस को, तो आपका 18 और 32 आपका होगा 18 और 32 आपका 50, क्योंकि 18 प्लस है और 32 प्लस है, तो इसको पहले हम कर लेंगे, हल कर लेंगे। उसके बाद -9 को घटा लेंगे, तो 50 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 41, यानी आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर 41 आ गया है। इस तरफ से आप भी बोडमास के नियम को समझकर आसानी से सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं आपको कल कोष्ठक वाला सवाल बताऊंगा,